सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप लोगों को होली शिविर का बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये बड़ा अनऑफिशियल शिविर रहा और आप लोग सब अपनी मर्जी से आ गए, घूमते फिरते आ गए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे आपको बुलाना नहीं पड़ा, आप लोग खुद आ गए। अनीता भी खुद आ गई बम्बई से, स्वाति भी आ गई, सरोज भी आ गई, रजनीश भी आ गया, अमरावती वाले भी आ गए, दांगी भी आ गया, उसके साथ के लोग आ गए सब, अरविंद भी आ गया, प्रशांत भी आ गया, उमेश बागड़े अपनी टीम को लेके आ गया, ये अपना इलाहाबाद से भी आ गया, डॉक्टर काले भी आ गया, और अपना गुना वाले तो काफ़ी लोग बच्चों को लेके आ गई, दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए और मुझे अच्छा लगा। और वैशाली आ गई, सब अब सभी लोग आ गए, सबके नाम ले दूँगा धीरे धीरे। तो तुम लोग सब लोग अपने हर्रई वाले आ गए, हितेश साहू सबको पकड़ के ले आया और मुझे अच्छा लगा, मेरी बात मानी। तुम लोग अपने से आए, अपने मन से आए। और देखो क्या है निखिल धाम, गुरु क्या है? गुरु का मतलब, गुरु तो जिसका मतलब होता है वो इन एक्शन होता है। जैसे ही आप गुरु के पास आओगे, अभी मेरा वो संजय मेरा भाई है, वो मुंह बना रहा था, चिल्ला रहा था कि अरे अभी नौकर खाना खा रहे हैं, आप उनको बुला रहे हो। नहीं, गुरु आते ही एक्शन शुरू हो जाना चाहिए। बिल्कुल देखते हैं ना, एक्शन में आना चाहिए। गुरु का मतलब यही है कि गुरु को आते ही गुरु के एक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए। हाँ, अब एक्शन स्टार्ट होता है तेजी के साथ। तो यही होता है कि जब मैं आऊँगा तो मैं बोलूँगा इसको वहीं आराम से बैठा दो, सबको दूर दूर रहते थे कि मेरा ये सब साफ करो। ये देखा मैंने आगे पूरा, मैंने कहा ये कबूतर क्यों है यहाँ पे। अब कल से इसमें कमरे में एक्शन शुरू हो जाएगा। कल सुबह से सीढ़ियाँ बन के यहाँ पूरी सफाई पुताई, क्योंकि मैंने देख लिया, एक नज़र पड़ी कहाँ क्या प्रॉब्लम है, मैं पूरा एक्शन में आ जाऊँगा। एक्शन मोड में आता है गुरु, और यही गुरुत्व की वास्तविक पहचान है कि जैसे ही गुरु का जीवन में एंट्री होगी वो बहुत जबरदस्त एक्शन मोड में आता है। और हाँ, वो
जीने वो आप लोग सोचते आराम से पड़े रहो, सुस्त से मरियल से पड़े रहो, सोते रहो 9 बजे तक। गुरु के साथ ये नहीं ना, गुरु एक्शन मोड में आता है। हेमंत गाना गाना पड़ेगा तुझे अंदर में। मैं निखिल धाम में आऊँगा तो बोलूँगा तेरे को कल से निकाल दूंगा, भगा दूंगा अगर तूने नहीं किया तो। जब मैं नहीं रहता हूँ तो बिल्कुल इन एक्शन मोड में रहते हो, थोड़ा बहुत हिला लेते, काम वाम कर लेते। मैं तो आऊँगा तो पूरा घूमूंगा, देखूंगा, पहाड़ पर जाऊँगा, यहाँ एक्शन मोड में आ जाता हूँ कि बस अब काम करना पड़ेगा, अब मुझे रिजल्ट चाहिए, धड़ाधड़। तो गुरु के साथ चलना इसलिए कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि गुरु ऑलवेज इन एक्शन मूड, वो हमेशा एक्शन में आता है। अब राम में को लोग गुरु मानते, गुरुत्व था उनमें। तो जब राम भगवान और कृष्ण, राम और लक्ष्मण चलते थे, सीता, सब में गुरुत्व था। गुरु का मतलब थोड़ी में तो इतना एक्शन मोड में कि भाई अब ऐसा नहीं कि सुग्रीव जी सो रहे हैं बैठ के आराम से गुफा में बैठे हुए हैं, हनुमान जी बैठे हुए हैं एक तरफ, कोई एक्शन मोड में नहीं है, या वानर जाति एक तरफ पड़ी हुई कुछ नहीं कर रही, एक्शन मोड में आ गए। उन्हें चलना पड़ेगा भाई, युद्ध करना पड़ेगा, जटायु हो चाहे कोई हो। अब तो वॉर है, युद्ध है, श्रीलंका पे चलना पड़ेगा, एक्शन मोड होगा। ऐसे मरे से जीने नहीं देंगे। कृष्ण के साथ भी, कृष्णत्व के साथ भी यही रहता है कि कृष्ण भी रहेंगे तो कृष्ण तो हमेशा एक्शन मूड में रहेंगे। न ग्वालों को बैठने देंगे शांति से, न जरासंध को बैठने देंगे, तो द्वारका वालों को, न मथुरा वालों को, न कहीं को एक्शन मोड होता है। उठो, कुछ करना है, निकालो इसको, करो, ये करना है, वो करना है। एक्शन मोड नहीं है तो गुरुत्व नहीं है, उसमें क्रिया तेजी से कर्म। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करने से घबराते भाग जाते हैं, मक्कार होते हैं, उनको 50 बहाने होते हैं, वो एक्शन मोड में नहीं चल सकते गुरु के साथ। और यही बात बड़े गुरु सदगुरु स्वामी निखिलेश्वरानंद के साथ रही कि मैं उनके साथ जब तक रहा, वो हमेशा एक्शन मोड में होते थे। जैसे ही उनके सामने शिष्य पढ़ता था, कोई शिष्य पढ़ा, अरविंद आ गया, अच्छा साधना आ गई, चलो शिविर लगाओ, कहाँ शिविर करना बाकी है देखो, वो खड़ा करके बोलते शिविर करो। ऐसा नहीं उनको कोई शिविरों की कमी थी या उनके पास शिष्यों की कमी थी, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सब क्षितिजों से परे हो गए थे। जो व्यक्ति काम, क्रोध और पैसे से परे हो जाता है, वो निखिलेश्वरानंद, वो क्या किसी चीज़ के पीछे दौड़ेगा। उन सब चीज़ों से परे हो गए थे, सब क्षितिज को छोड़ चुके थे। अब से एक क्षितिज का मतलब ये होता है कि सूरज रोज उगता है, रोज डूबता है, पर श्री विद्या के अंतर्गत इतनी ऊंचाई हासिल कर ली जाती है कि जहाँ की ऊंचाई से सूरज को देखा जाता है तो सूरज स्टिल रहेगा। आप एक पटे सटे आप पृथ्वी से देखोगे तो रोज उगेगा, 24 घंटे के अंतराल में, 12 घंटे के 24 घंटे में, इतने घंटे के अंतराल में डूबेगा, उतरेगा। अगर आप अंतरिक्ष से देखोगे तो 8-10 घंटे के अंतर में या और ऊपर जाओगे तो 15-16 मिनट के अंतर्गत डूबता उतरता है। फिर और ऊपर जाओगे तो फिर 5 मिनट के अंदर सूर्यास्त होगा, सूर्योदय होगा, और फिर एक पर्टिकुलर श्री विद्या की हाइट पे आ जाओगे। जो हाइट अटेंड कर लोगे, आप साइंटिफिकली सोचो तो वहाँ से फिर सूरज अस्त होता है ना, उदय होता है। तो श्री विद्या वहाँ से देखा जाता है जहाँ से चंद्रमा को ग्रहण, चंद्रमा की कलाएँ कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही, वहाँ से एकदम सेम दिखेगा, नित्या जिसे कहते नित्या दिखेगा। वो उतनी हाइट से देख रहे हैं कि वहाँ से सूरज के रोज उगने या रोज कम होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस हाइट से देखा जा रहा है, उस हाइट से उसको देखा जा रहा है। तो ये एक स्थिति है। और गुरु को हमेशा, और जिसमें भी गुरुत्व होगा, चाहे वो साइंटिस्ट, गुरु तो किसी में भी हो सकता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, वो एक्शन मोड में रहता है। उसके आते ही काम शुरू हो जाएगा, काम धाम शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं ढीला पोला पड़ा रहेगा काम, चलो कुछ ना कुछ तो होना ही पड़ेगा, यहाँ कुछ ना काम चलता रहेगा। जैसा हम मरे जा रहे हैं, मरे से पड़े हुए हैं ऐसे। और मैं कुछ सीक्रेट्स काम भी करना चाहता हूँ। तुम शिष्यों को देख के मैं एक टेस्ट ले रहा था, कितने लोग आ जाते हैं, और मैं इसका इंचार्ज बनाता हूँ रजनीश को और स्वाति को, हाँ, कि ये लोग पचमढ़ी में एक सीक्रेट शिविर लगा लें। मैं बहुत दिनों से पचमढ़ी नहीं गया। कितने दिनों से नहीं गया? 10 साल हो गए होंगे। 2012 में गए थे, 12-13 हाँ, तो 12-13 तो आज क्या हो रहा, 22, 10 साल हो गए। 10 साल एक युग बदल जाता है। और मैं पचमढ़ी वैसे भी 10 साल में एक भी बार नहीं गया। तुम लोग एक बार ले गए तो उसके बाद मैं कभी माता के साथ पर्सनली भी नहीं जा पाया। और पचमढ़ी जन्नत है, और अभी भी इतनी ठंड होगी, अगर तुम वहाँ चले जाओगे तो 5-6 डिग्री टेम्परेचर होगा मेरे ख्याल से, इतना ही होगा, पानी भी गिरता रहता है। और भोपाल से 160 किलोमीटर है। सीक्रेट, उसमें मैं चिल्ला चोट करूँ, ये करूँ, ये मेरा वीडियो तो चला जाएगा, मैं कल डलवा दूंगा इस वीडियो को, तो ये वीडियो चला जाएगा। पर सीक्रेटली एक शिविर ले लो पचमढ़ी में, क्योंकि एक्शन मोड में गुरु फिर आ रहा है। तो एक्शन मोड में पचमढ़ी में बहुत ज़बरदस्त एक्शन मोड आता है, तो उसमें अच्छे काम हो जाएंगे। और आज होली है, होली के अवसर पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ मैं आप लोगों से।
आज जैसे मेरे से किसी ने कहा कि आज तो होली के दिन कुछ भी गंदा बोल सकते हैं, गंदा कचरा फेंक सकते हैं, गंदी बातें कर सकते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें नहीं कर सकते, चिल्लाते हैं लोग, सड़क पर लौटते हैं, गटर में गिर जाते हैं, वार्निश पोत देते हैं, शराब पी के अंडबंड बकते हैं, कुछ भी खेलते हैं, बिहेवियर उनका पैटर्न बदल जाता है। तो इसे कहते हैं ये जरूरी है, इसलिए हो जाता है क्योंकि ये त्योहार से इनसैनिटी इट इज, अगर साधनात्मक चीज़ों की कमी है तो व्यक्ति इनसेन हो जाता है। ये बहुत हाईली रिसर्च का पॉइंट है, वाई द पर्सन इज इनसेन। सब जगह ये द एलिमेंट ऑफ इनसेन विल कम। वो इसमें ऐसा होता है कि आई हैड सीन, मैं एक बार गुजरात गया तो एक साधु जी थे, जैन समाज के थे, लास्ट स्टेज में थे, भर्ती थे, वो अपने कंट्रोल में नहीं थे, तो मुझे बुलाया कि आप देखो इनको ठीक करो। तो वो साधु जी खटिया पड़े हुए थे, उनके चारों तरफ लोग पड़े हुए थे। वो सारा जिंदगी उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में जी होगी, माँ की गाली, बहन की गाली, कुत्ता, कमीन, जितनी गाली होती गाली ही बकते रहते थे खटिया पे पड़े पड़े, क्योंकि उनका माइंड से कंट्रोल हट गया था और ही बिकम इनसेन। इनसेन मतलब गालियां बके जा रहे हैं, कुछ भी चिल्लाए जा रहे हैं, किसी की परवाह नहीं, इनसे सुन रहे, कोई सुन रहे, अब कोई क्या करेगा, ही बिकम इनसेन। तो आज ये जो आप रशिया से जो अटैक कर रहा है, वाई द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ रूस का जो प्रेसिडेंट है वो इनसेन हो गया, ही बिकम इनसेन। देन तभी तो उसने इतना ब्लंडर डिसीजन ले लिया कि युद्ध का डिसीजन। माइंड जब इनसेन हो जाता है तो ये बहुत खतरनाक चीज है। आज होली के सवर पे इस चीज को समझ लो कि इंसैनिटी नहीं आनी चाहिए। और वो इतना इंसेन हो गया कि उसने उठा के यूक्रेन पे हमला ही कर दिया, गोली, बम, तोप, बारूद, बहुत सारे लोगों को लेकर दूर टूट पड़ा, उधर से भी मर रहे हैं, इधर से भी मर रहे हैं। ये क्या है? वर्ल्ड ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। द कॉन्शियसनेस ऑफ वर्ल्ड, मैं किसी कंट्री वाइज में नहीं जाता, पॉलिटिक्स में नहीं जाता, द कॉन्शियसनेस ऑफ वर्ल्ड इज नॉट एक्सेप्टिंग इट। मैंने भी एक्सेप्ट नहीं किया कि लड़ाई कोई किसी चीज़ का हल नहीं है। ये इंसेंट डिसीजन है कि आपने उस पर तोप, टैंक, मिसाइल लेके, बंदूक, गोला बारी लेके भिड़ गए उससे जाके, और अल्टीमेटली उसको हारेगा वो, अल्टीमेटली उसको कहीं का कुछ नहीं रहेगा। दैट कैन बिकॉज इंसेंट डिसीजन हैज बीन टेकन। ऐसे इंसेंट डिसीजन, इंसेंट बिहेवियर होते हैं। लोग मर्डर क्यों करते हैं? क्योंकि इंसेंट बिहेवियर है। लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, शराब पी के लोग, अधिकतर आपने देखा होगा शराब पी के लोग गलत काम कर जाते हैं क्योंकि इंसेन हो गए, डकैत बन गए, कुछ भी गलत काम में चले गए, सारी चीज़ों में कर गए। इंसैनिटी हैज़ कम। किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार कर दिया, ये सब इंसैनिटी है। और जब आप स्पिरिचुअलिटी में चलेंगे तो इंसैनिटी का कोई, उसमें कोई प्लेस नहीं है श्री विद्या में। अगर मर भी रहे हैं तो भगवान का नाम लेके मर रहे हैं, मरना तो आई, मरने में तो कोई गुंजाइश है ही नहीं कि हम मरेंगे नहीं, पर भगवान का नाम लेके ही मर रहा है ना आदमी। हमारे सनातन धर्म का क्या, भगवान का नाम, राम का नाम लेके ही मर जाते, भाई राम राम राम, मर रहे हैं, जा रहे हैं, मर रहे हैं, मर जाएंगे, और क्या होगा। आखिरी समय में कहा जाता है भगवान का नाम लो, तो मतलब वो आदमी इंसेन नहीं हुआ। नहीं तो आखिरी समय में किसी को श्राप दे रहे हैं, किसी को गालियां दे के मर रहे हैं, किसी को कोस के मर रहे हैं, तो वो अतृप्त, जिसे कहते हैं अनसैचुरेटेड चीज हो जाती है, वो एक अतृप्तता आ जाती है। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, कि वो चीजें हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। क्या जरूरत है किसी को श्राप देने की? क्या जरूरत है किसी को भला बुरा बोलने की, किसी पे उल्टा सीधा प्रयोग करने की, किसी का बुरा करने की? बिकॉज आप तभी करोगे जब आप इंसेन हो। और इंसैनिटी नहीं है तो मैं तो बता रहा हूं, मुझे कितने लोग छोड़ के चले गए, मैंने कितने लोग काम करा के भाग गए। सही बात है कि नहीं? कितने लोगों ने जो मर्जी है वो बक देते हैं। मैं इंसेन कभी नहीं होता। कितने लोग काम करा के आ गए, कितने लोगों ने नहीं आए, कितने लोग 10 साल बाद लौट रहे हैं, कितने लोग को जो मर्जी है वो बके जा रहे हैं, जो मर्जी है वो, तो वो मैं कभी इंसेन नहीं होऊंगा। डोंट कम। ये इंसैनिटी पता लगती है जब आदमी बीमार पड़ता है, उसको बेहोश करते हैं और बेहोशी से होश में आता है, तो पता लग जाएगा वो आदमी कितना पायस है। कहीं इंसेन बड़बड़ तो नहीं कर रहा, गंदी बातें तो नहीं कर रहा, ऊल जलूल तो उसके मुंह से नहीं निकल रहा, अनबड़ तो नहीं बके जा रहा, क्योंकि उस समय उसको होश नहीं है। वो अभी वैसे तो कॉन्शियस बिहेवियर में तो लोग बड़े सभ्य बनते हैं, बड़े अच्छे बनते हैं, बड़े मीठे मीठे बनते हैं, बड़े पोलाइट बनते हैं कि हाँ बहुत पोलाइट है, बहुत मीठे हैं, पर उनके अंदर कितनी गंदगी, कितनी इंसैनिटी है, कितनी अपवित्रता भरी हुई है, ये तो तभी निकलती है जब वो शराब पी लेते हैं, जब वो किसी से गुस्सा करते हैं, एकदम क्रोध में आ गए, जब वो बेहोशी की हालत में, तब, या जब वो नींद में है, या कभी आधे बेहोश है आधे जग रहे हैं, तब उनके मुंह से निकलता है कि क्या उनके अंदर पक रहा था।
उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड क्या बता। दिस इंसैनिटी नहीं आनी चाहिए। और ये इंसैनिटी जहाँ जहाँ आती है वहाँ वहाँ नॉट इन फैमिली, नॉट इन बिजनेस, not in your work, not in your action, not your thoughts, not your mental process, not in your relationship. इसको कहीं भी मैं आने नहीं दूंगा। जो शिष्य मुझसे जुड़े हुए हैं, और पचमढ़ी ले जाने का मतलब यही है कि टॉप पे ले आना। मैंने कहा ना, वो आपके अंदर इंसैनिटी में नहीं आने दूंगा। अगर आपके अंदर इंसैनिटी आती तो आप मुझे भी गंदा, अरे गुरु जी से बात की ऐसा वैसा, दिन भर बैठ के गणित लगाते रहोगे, थॉट चलता ही रहेगा, तो वो इंसैनिटी आ गई आपके अंतर्गत। फिर आप पुतिन की तरह भी व्यवहार करोगे, किसी पे गोली बंदूक लेके दम लेके चढ़ बैठोगे। ये कोई तरीका है? कितने लोग मारे जाते हैं, कितनी प्रेग्नेंट औरतें मर गई, कितने लोगों का नाश विनाश हो गया, कितने घर बार टूट गए, एक इंसान डिसीजन से। कोई मतलब ही नहीं था उसका। अब मतलब क्रिएट करने को इंसान पीपल कैन क्रिएट एनीथिंग, पर वो एक इंसान बिहेवियर से कितने लोगों का नुकसान हुआ। प्राइम मिनिस्टर भी इंसान हो जाते हैं, होता है कई बार इंसेंट डिसीजन हो जाते हैं। होते हैं बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जिसे अपवित्र डिसीजन कहते हैं, गलत डिसीजन कहते हैं, ब्लंडर कहते हैं, इंसैनिटी कहते हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ विनाश ही क्रिएट होगा और कुछ नहीं क्रिएट होगा। तो एक पति पत्नी के संबंधों में, एक माँ बेटे के संबंधों में, एक भाई बहन के संबंधों में, एक शिष्य गुरु शिष्य के संबंधों में इंसैनिटी हैज़ नो प्लेस। उसके लिए कोई जगह नहीं है, उसकी कोई प्लेस नहीं है। और एक किसी भी काम में इंसैनिटी नहीं होनी चाहिए। लोग कई बार कहते हैं निखिल धाम बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, पवित्र लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन लिए गए उसमें कोई इंसैनिटी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, लॉन्ग टर्म तक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु उसी आदमी को बनना चाहिए जो ईगोलेस हो, अहम नहीं हो, जिसमें ईगो खत्म हो गया हो, जो ईगो को खत्म करने की ताकत रखता हो, उसको बनना चाहिए। इफ देयर इज ईगो तो शिष्य भी नहीं चल पाता, और गुरु भी नहीं चल पाता, और स्पिरिचुअलिटी भी नहीं चल पाती। लोग नीचे बैठने से शर्माते हैं, लोग पांव छूने से शर्माते हैं, ईगो आड़े आ जाता है उनका। पांव कैसे छुएं, नीचे क्यों बैठे हैं, हम पैसे वाले तो हम और लोगों के साथ क्यों बैठे हैं, बहुत सारी बातें आती है। बहुत ज़्यादा लोग सेल्फ, जिसे कहना चाहिए कि कॉन्शियस होते हैं, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस, बड़ी पोस्ट पे बैठ गए, हीरो हीरोइन बन गए। आप इनमें इतनी इंसैनिटी होती है, यू कैनॉट टॉक टू अ पर्सन लाइक। एक बड़े आदमी से लोग क्यों बिचकते हैं? एक हीरो के साथ या जो पर्सनालिटी बनी है उससे बात करने से क्यों बिचकते हैं लोग? इसलिए बिचकते हैं कि वो उसके अंदर इतनी इंसैनिटी भरी है कि उसके साथ कोई सहज रह ही नहीं सकता। वो अपने आप को बिग शॉट समझता है, बहुत बड़ा बहुत महान आदमी समझता है, उससे बात करी, जबकि ये बिल्कुल यही इंसैन थिंकिंग है। चाहे डॉक्टर हो तो मरीज उससे बहुत अच्छे से बात कर सके, चाहे वैज्ञानिक हो उससे आम जनता बहुत अच्छे से बात कर सके, चाहे लीडर हो उससे आम जनता बहुत अच्छे से बात कर सके, चाहे गुरु हो उससे हर कोई शिष्य, कोई भी शिष्य हो, चाहे पढ़ा लिखा ना भी हो या कुछ भी किसी भी स्तर का हो, उससे हर कोई अपने दिल की बात कर सके, अच्छे से बात कर सके। वो सबके लिए खुला हुआ, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। तो इसके बिहेवियर में डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए। आप मेरे पास बहुत सारे शिष्य आते हो, कुछ पैसे वाले होते हो, कुछ बहुत पढ़े लिखे होते हो, कुछ बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न होते हो, कुछ छोटे बच्चे होते हो, कुछ बीच उम्र के होते हो, कुछ यंग होते हो, कुछ एक एज को पार कर गए होते हो, किसी पे अनुभव होता है। पर आपने कभी देखा मेरे माता जी के बिहेवियर में किसी के प्रति कभी कोई ऐसा व्यवहार आया हो कि नहीं नहीं तुमको मैं प्रियोरिटी देता हूँ, तुमको मैं प्रियोरिटी नहीं देता? तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा लगे बुरा लगे, चाहे मेरा छिंदवाड़ा का शिष्य हो, चाहे हर्रई को, चाहे मेरा इलाहाबाद का शिष्य हो, चाहे मेरा मुंबई का शिष्य हो, चाहे मेरा गुना का शिष्य हो, चाहे हर्रई का हो, चाहे कहीं का हो, चाहे तुम्हारे इंदौर के शिष्य हो, चाहे कहीं करही के शिष्य हो, मैं सबसे बराबर से ही बात करूँगा, एक जैसी बात करूँगा। इंसैनिटी नहीं आनी चाहिए, डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए। किसी को ये फील नहीं होना चाहिए कि नहीं उसने 5 रुपये ज़्यादा दिए तो मुझसे अच्छे से बात कर ली, वो कुछ कर सकता है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। नो, दिस इज ऑल इंसेन बिहेवियर। और आज शिवरात्रि, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लघु लघु बोलूँगा। आज इस पे मैंने एक बात को पे जोर दिया है, और इसी के साथ बात को ख़त्म करता हूँ कि तुम सब शिष्यों को जो आए अभी, आज सिर्फ जो आए उनको ही आज आशीर्वाद दूंगा, जो नहीं आए उनको आशीर्वाद नहीं दूंगा। उनका बुरा भी नहीं करता, खुश रह जाए हो। पर जो शिष्य मेरे सामने आए हैं, गाली खा के आए अपने घरों से लौट के, उनके भी बच्चे सोचते होंगे तुम त्योहार पे भोपाल भाग गए,
और मुझे भागने वाले शिष्य बहुत अच्छे लगते हैं, जो भाग कर मेरे पास आते हैं। मैं उन शिष्यों को बिल्कुल नापसंद करता हूं जो अपने कहते हैं, मेरी बीवी के कारण मैं आपके पास नहीं आ पाया, मैं अपने पति के कारण आपके पास नहीं आ पाई, मैं अपने बच्चों के कारण, मैं एग्जाम के कारण आपके पास नहीं आ पाया, मेरे पास गरीबी थी तो मैं आपके पास नहीं आ पाया, मेरे को ऐसा था, ये था, वो था। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, रत्ती भर पसंद नहीं करता। जो अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग के मेरे पास आ जाते हैं, उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। खिला दो, उनको हल्ला मचा दो। जो भाग के आ जाते हैं, जो वो उनको मैं वीरता का सम्मान देता हूँ। भाग के आया, छोड़ छाड़ के भाग के आ गया मैं आपके पास। भाग तो चिल्लाते रहते, दुनिया तो बहुत कुछ चिल्लाती, चिल्लाने दो। क्योंकि मैं भी अपने गुरु के पास जाता था, माता जी जाती थी, तो आदमी को भाग के चले जाए, गुरु के पास तो भाग जाना चाहिए। चिल्लाने दो, चिल्लाते रहते, हाँ वो करते हो, क्या करेंगे? थोड़ी देर में घर जाओगे तो बोलेंगे अच्छा वापस आ जा। मैं तो अकेले चली जाती थी। और नहीं तो वही निखिल धाम का फोटो दिखाया करो, बोले देखो ये निखिल धाम की इच्छा, मैं यहीं सोऊंगा, अब यहीं 1 महीने रहूंगा। घर वाले अरे नहीं तू वापस आ जा। मैं हो गया मेरा शिविर कहता, आ जा बस बहुत हो गया, अब यहीं से तू ऑनलाइन अटेंड कर लेना, बच जाओ। तो गुरु भी पसंद करता है, जो भाग के आ जाते हैं शिष्य उनको पसंद करता है गुरु, क्या ये भाग के आया, चलो अच्छा है, सारी बातें, और खुशी होती है उसको भी कि अपने से आगे उठ के। और वैसे सभी शिष्यों को आशीर्वाद होता है, किसी से कोई भेजने पर तुम लोग आए। और दूसरा पॉइंट ये कि तुम लोगों के अंदर से, तुम जो बैठे हो इनके अंदर से, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि कोई भी आदमी इसमें से इंसेन कभी नहीं होगा लाइफ में, जीवन के अंतिम समय तक। बस ये निखिलेश्वरन के हाल में बैठे इतने लोगों को ये आशीर्वाद दिया गया है, क्योंकि तुम भग के आए हो तो तुमको कुछ तो देना चाहिए। अरे कृष्ण के पास तो सुदामा भग के ही गए थे, कोई उनको कोई रथ छोड़ने थोड़ी आया था सुदामा को कृष्ण के पास, या उनको कोई बॉडीगार्ड लेने आए थे, या पैसे थे उनके पास। वो तो पैदल पैदल छाले चलते हुए, मरते जीते, कच्चा चावल फाँकते हुए कृष्ण के दरबार में पहुंच गए थे, सामने पहुंच गए थे। तो कृष्ण ने उनको गले लगा लिया, मित्र कह के दौड़ के बाहर चले आए। सब लोग उनके महल के देखते रहे। भैया कृष्ण की लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि कृष्ण किसी के लिए दौड़ के महल के गेट तक पहुँच गए। तो दरवाज़ा खोल के खुद उसको बड़े प्यार से, एक सूखा सा आदमी जिसकी धोती होती सब फटी है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, बस नीचे का अपने अंगों को ढका हुआ है, और बाल वाल भी कैसे सफ़ेद हो रहे, उसको भी हाथ से रोते हुए उसको ला रहे, उसको बिठा के उसके पाँव धो रहे, उसको अच्छे रो रहे, उसको अच्छा खिला रहे, अपने महल पे अपने बिस्तर पे सुला रहे। तो ये दिस इज व्हाट, कि वो इंसेन नहीं हुआ था, और कृष्ण भी इंसेन नहीं हुए थे। और अगर वो इंसेन हो गया होता कृष्ण, तो फिर वो पुतिन के समान बात करता, गुप्त कमरे में बैठा हूं, कौन आया है, उसको सिक्योरिटी वो पहचानता ही नहीं। पर उसमें इतनी प्योरिटी और इतनी शुद्धता, पवित्रता थी कि उन्होंने उसको रिजेक्ट नहीं किया। नो 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 नॉट। और दिस इंसैनिटी, जो सैनिटी है, वो लाइफ का फोकल पॉइंट है, मेन बिंदु है, और ये मेन बिंदु हमेशा बना रहना चाहिए। यही बायोलॉजी है, यही बनाना चाहिए। हाँ, आत्मी पवित्रता बनी रहे, शुद्धता बनी रहे, जीवन के अंतिम क्षण तक भगवान का नाम लेते हुए आदमी प्रस्थान करे, कहीं उसके मन में कोई इस तरह की अपवित्रता या उसका बेकार की चीज़ें नहीं आनी चाहिए। और यही आशीर्वाद है। और दूसरा पॉइंट ये था कि रजनीश आज से एक्शन में आ जाओ, स्वाति आज से एक्शन में आ जाओ। डेट मैं बताऊंगा तुमको कौन सी क्या है, और 300 से एक ज़्यादा मत करना, 300 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर लेना, और उनको कैसे क्या करना है वहाँ पहुँचा देना पचमढ़ी। और पचमढ़ी में जो मैं प्रयोग कराता हूँ, जो पूजन कराता हूँ, जो चीज़ें करता हूँ, और जो रुकने, और उनको रुकने की, खाने पीने की व्यवस्था हमारी तरफ से रहेगी। उनको हॉल भी हमारी तरफ से रहेगा, साउंड सिस्टम भी हमारी तरफ से रहेगा। पहले भी हमारे शिविर हुए हैं, वो मैं सिस्टम बता दूंगा, वो वर्कआउट कर लो, और अपनी फैमिलियों को भी ले आना। उनको बहुत तकलीफ, तुम लोग छोड़ छोड़ के भागते हो, तो उनको पचमढ़ी घुमा लाना मेरे साथ। मैं भी बहुत सालों, बहुत दिन हो गए भोपाल की सीमा से पार नहीं हुआ। 3 साल से कोरोना, छोटा कोरोना, फिर बड़ा कोरोना, फिर बूढ़ा कोरोना, ये हर तरह कोरोना आता है मेरी जान खाने, और मैं कहीं जा नहीं पाता। तो अब मैं पचमढ़ी से ही प्रारंभ करूंगा, और एक नया दुर्लभ शिविर तेरे को दिया है। और इसी के साथ मेरा आज का होली महोत्सव का एक इम्पोर्टेंट मैसेज, और एक बहुत गहरी बात, और एक नया एक्शन मोड शुरू होता है। तुम लोगों को बहुत आशीर्वाद।
बिजनेस बच्चों का आशीर्वाद। हाँ, बहुत अच्छी शिष्या, बहुत साल चली मेरे साथ। अच्छा लगा। आ जाओ। उधर क्यों खड़े हो? इधर आओ, इधर आओ। बहुत काम किया तूने मुझे काम के लिए, बहुत आशीर्वाद। अच्छा लगा तुमको। रहो सब। अब तो स्वस्थ हो जाओ, बहुत हो गया। तुम्हारे साथ भाई जाते हैं तो बहुत कुछ चूक जाते हैं। डॉक्टर आ गया तो मर्द आदमी आते आते राकर भाई बहुत अच्छी इधर आओ, दोनों का ले लो। मेरी बेटी ने बहुत आइए 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 हमारा चाहिए अच्छी तरह आओ बेटी आओ, बहुत आशीर्वाद है, बहुत मदद। तुम आ गए, तुम आओ।
तुम्हारा परिवार बहुत खुश है। बहुत सेवा की, आज उसका फल दे दो। आओ जल्दी आओ 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 भाई, बड़ी परीक्षाएं दी। आओ ये हो रही है। मेरे नौकरी लग गई, मैंने गंगा नहा लिया। बहुत सेवा की दोनों पति पत्नी, आशीर्वाद बहुत सेवा की। जब बुलाया दौड़ के चल जाओ। आ गई अरे मुझे पापा बना दो। अरे आई आओ। लाठी जब भी बुलाया तुम आ गए तुम बुलाया और आ गए। अच्छा लगा। अच्छा लगा, जब भी दौड़ से बुलाया तुम आए, गरीब होने में भी आया। बहुत चलिए मेरे साथ। अच्छा आओ, चलते रहना। आइए, अभी दूसरी बार नहीं होने वाला है। आओ, चलाओ चलाओ गाना चलाओ। आओ आओ आओ। अब दूसरी बार नहीं होने वाला है। हो गया हो गया। बहुत आशीर्वाद है लक्ष्मी, बहुत लंबा साथ बहुत आशीर्वाद। आओ ना तो आओ नहीं तो ऐसे खड़े हो। इधर इधर आज होली है, होली दहन का समय है और हम तांत्रिक संध्या का समय है, बगला तर्पण करेंगे। हाथ जोड़ लो। ओम प्रसन्न बदनाभो जामुल्फ नैना चला, पीत वस्त्र परिधाना, पीत कंचुकी शोभिता, बालारुण सुतां प्रोष्टिं, पीत गंध अनुलेपना,
हारग्रैभ काञ्चीं मुक्तमाला विराजिता मणिनिपुर शोभाढ्या अनेक रत्न संयुक्ता दिव्य रत्न समायुक्ता दिव्य माणिक भूषिता तांबूल पूरित मुखिं नाना मौक्तिं शोभिता अनेक रत्न शोभित शिरोमाला विभूषिता कुचद्रुम सम्राज्ञीं नितंबेन विराजिता मुक्तालतायुत श्रोणी मुग्धदायित सन्निभा। बोलो हलीम 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 हलीम। समुद्र मेखले देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम आदि लक्ष्मी नमस्तुभ्यम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। पाद स्पर्श छम से बोलो ऐम रीम श्रीम लकीम यक्ष सेनाधिपतिये मणिभद्राय किली किली स्वाहा ओम सर्वतत्व वशंकरी स्वाहा। अब ऐसे भाव करेंगे कि हम और आप साथ नर्मदा में खड़े हैं, 3 बार नर्मदा का जल पिएंगे मानसिक रूप से। ऐ माँ तत्वाय स्वाहा रीम विद्या तत्वाय स्वाहा सिम शिव तत्वाय स्वाहा। हाथ आगे करो इधर, और जो भी मन में इच्छा हो अपनी इच्छा रखो। ओम अष्ट श्री बगलामुखी तांतोक तर्पण विधानम नारद श्री बृहतिसन बगलामुखी देवता मम सर्वकार सिद्ध्यर्थे श्री बगलामुखी प्रीत्यर्थे अहम बगलामुखी तांतोक तर्पण करिष्ये। नारद से नमः सर से अनुछंद से नमः मुखे बगलामुखी देवताई नमः हृदय रीम बीजाई नमः गुहे स्वाहा सत्य नमः पाद्यो विनियोग नमः सर्वांगे। ओम ह्रीं उष्टाभ्याम नमः बगलामुखी तर्जनीभ्याम नमः सदुष्टानां मध्यभ्याभ्याम नमः वासमुखम पद्मस्नानाम्बिकाभ्याम नमः जिह्व्याम किलकनिष्ठिकाभ्याम नमः बुद्धकर्तल कर्पष्टाभ्याम नमः। ओम ह्रीं हृदयाय नमः बगलामुखी सिर से स्वाहा सदुष्टानां शिखाय वषट वासमुखम पद्मस्थ कौचाय हुम जिह्व्याम किल नेत्राय वषट बुद्धस्त्राय फट। अब मैं मंत्र पढ़ूंगी, तुम लोग तर्पण करना इस तरह से, जैसे नर्मदा में खड़े होकर हम लोग तर्पण करते हैं ऐसे तुम। श्री बगलामुखी तर्पयामी नमः श्री बगलामुखी तर्पयामी नमः श्री बगलामुखी तर्पयामी नमः। आज पूर्णिमा का समय है और बगलामुखी है जिनके सर पर पूर्ण चंद्र है, पूर्ण चंद्र समालक्ष्य अपन कहते हैं ना। अब हाँ सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। राम ह्रीं हंसा श्री सूर्याय नमः राम ह्रीं हंसा श्री सूर्याय नमः राम ह्रीं हंसा श्री सूर्याय नमः। ओम ह्रीं अस्त्र विद्यादात्रं गुरु तर्पयामि नमः स्तंभनादि विद्यादात्रं गुरु तर्पयामि नमः ब्रह्मानंद गुरु तर्पयामि नमः शिवानंद गुरु तर्पयामि नमः दिव्योद गुरु तर्पयामि नमः सिद्धौद गुरु तर्पयामि नमः मानवोद गुरु तर्पयामि नमः परमेष्ठि गुरु तर्पयामि नमः परम गुरु तर्पयामि नमः स्वगुरु निखिलेश्वरनाथ तर्पयामि नमः। ओम ह्रीं ताड़ी अम्बा तर्पयामि नमः तोतलंबा तर्पयामि नमः बगलामुखीं तर्पयामि नमः जीवदाता पितरं तर्पयामि नमः पितामहं तर्पयामि नमः प्रापितामहं तर्पयामि नमः वृद्ध प्रापितामहं तर्पयामि नमः मातामहं तर्पयामि प्रमातामहं तर्पयामि व्रत प्रमातामहं तर्पयामि। ओम ह्रीं सुमुखी तर्पयामि भैरवी तर्पयामि नमः छाम छिम छिन्मस्तका तर्पयामि नमः ऐं क्लीं सौबाला तर्पयामि नमः मार्गवैशीं तर्पयामि नमः दुम दुर्गा तर्पयामि नमः ह्रीं भवानी तर्पयामि नमः भ्रामरी भद्रकाली तर्पयामि नमः। ओम ह्रीं शाम्भवी तर्पयामि नमः महामायां तर्पयामि नमः वैन्देश्वरी तर्पयामि नमः गणेश तर्पयामि नमः वरुण तर्पयामि नमः श्री धर्म तर्पयामि नमः श्री धर्मराज यमराज तर्पयामि नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय तर्पयामि नमः।
डूबते हुए सूर्य को हमेशा प्रणाम करने से बहुत लाभ होता है। संध्या के समय सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। राम रीम हंसा श्री सूर्य नमः, राम रीम हंसा श्री सूर्य नमः, राम रीम हंसा श्री सूर्य नमः। आशीर्वाद है तुम लोगों को, तुम लोगों के पास खूब धन आए, खूब यश आए। और बगलामुखी का जो संध्या तर्पण करते हैं कि बगलामुखी हली मंत्र हा और ला, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व। तो बगलामुखी साधक होता है तो एकदम से ज़मीन पर चलता है धीरे, और कब वो आसमान में पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए इनका मंत्र है हलीम फट। और जो भी जीवन प्रदान करती है असीम देती हैं, असीम ज्ञान देती हैं, असीम धन देती हैं, और ज्ञान देती अंदर का ज्ञान देती हैं, असीम यश देती हैं। जो भी चीज़ देती है असीमता से देती है, उसको गिनना नहीं पड़ता। इसलिए बगलामुखी जो है असीमता प्रदान करती हैं। और आज मैं होली दहन पे आप लोगों को यही आशीर्वाद देती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में असीमता आए, बहुत असीमता आए, मेरा खूब आशीर्वाद है।